हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और ये चैप्टर 5 है क्लास 10th का। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके मास नंबर, उसकी एटॉमिक नंबर्स की वजह से क्या करना, क्लासिफाई करना। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे हम अगर किसी भी शॉप पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि सोप जो है एक अलग चैम्बर में रखा हुआ है, बिस्किट्स का अरेंजमेंट कहीं और चैम्बर पे रखा हुआ है। इवन जो सोप्स जो होते हैं बहुत ही टाइप के होते हैं, जैसे कि बाथिंग सोप होता है, वॉशिंग सोप होता है, तो इन सबको भी क्या रखा है, अलग अलग सेपरेशन पे, अलग अलग चैम्बर पे रखा हुआ है। ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया है, एलिमेंट्स को भी ऐसे ही क्लासिफाई करा है, ऐसे ही अरेंजमेंट किया है एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही क्या किया है, इसको सेपरेट किया है। अब इसको, इसी क्लासिफिकेशन को, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को बताने के लिए बहुत ही अलग अलग टाइप की क्या है, साइंटिस्ट आए। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो है डॉब्रियन ट्राइड्स। क्या है, ड्रॉपियन ट्राइड्स। इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एटॉमिक मास के बेसिस पर। ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स। इन्होंने ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई किया जिसके क्या है, 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए इसको नाम दिया गया, इस ग्रुप्स को काम नाम दिया क्या गया, ट्राइड्स। मतलब जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, उसमें क्या थे, 3 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए इसको नाम क्या दिया, ट्राइड्स। इसलिए इनका नाम भी क्या दिया, डॉब्रिन ट्राइड्स दिया। और उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके इनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया गया है, उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होंगे, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, सिर्फ इन्हीं 3 एलिमेंट्स की बात की, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। और इन, ये जो 3 है इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, पर इसके एटॉमिक मास क्या है, इंक्रीज होते जा रही, ऐसे अरेंजमेंट किया है। और और क्या बताया इन्होंने, इन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब ये जो मिडल एलिमेंट है, और of triads being nearly equal to average of the atomic mass of other 2 elements। इसका मतलब ये है कि लिथियम का जो भी हमारा एटॉमिक मास होगा और पोटेशियम का एटॉमिक मास होगा, अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो जो भी एवरेज होगा वो किसके इक्वल होगा, मिडल वाले के इक्वल होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आप ये देख सकते हैं कि ट्राइड कंसिस्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 है। और अगर इनके जो लिथियम का एटॉमिक मास है 69, 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का क्या है 39, अगर इन आप इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 23 के। तो इन्होंने ये बताया। अब लिमिटेशन क्या रही, मतलब कमी क्या रही, इसमें कमी क्या रही, इट फेल्स टू अरेंज ऑल नो एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड। मतलब जो और एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने में क्या रहे, फेल रहे। इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को भी थी उनमें भी क्या रह गई, वो फेल हो गए। ठीक है, ये फेल हो गए। अब इसके बाद क्या है, दूसरे साइंटिस्ट आए, दूसरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे अरेंजमेंट किया, समझते हैं। तो दूसरे थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव का मतलब ही क्या हो, 8। हम ऑक्टेव मतलब ऑक्ट का मतलब क्या है, 8 है। ठीक है, आप पढ़ते इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उन्होंने एलिमेंट्स का क्या किया, अरेंज कर दिया है। उन्होंने एलिमेंट्स को स्टार्ट किया हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से और एंड कर दिया कहाँ से, थोरियम से, जो 56 एलिमेंट है। और उन्होंने पाया, ही फाउंड 8th एलिमेंट, 8वां एलिमेंट क्या है, वो सिमिलर है टू दैट द फर्स्ट। मतलब जैसे
जो 8वां एलिमेंट होगा काउंट करके, वो जो होगा फर्स्ट वाले से क्या होगा, सिमिलर होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इमेजेस के थ्रू भी देखेंगे। ही कंपेयर्ड ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, इन्होंने कंपेयर किया ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक, म्यूजिक में जो होते हैं ना सारे गामा, वो भी इनमें भी क्या होते हैं 8 होते हैं, उनसे क्या किया कंपेयर किया, इसलिए इसको नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम दिया, और इसको क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। अब इन्होंने बताया कि इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम। इन्होंने बोला कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या है, वो सेम है। मतलब अगर हम लिथियम से देखेंगे तो नेक्स्ट जो 8वां नंबर आएगा वो सोडियम का आएगा, और उन्होंने देखा कि ये 8वें नंबर पर आ रहा है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है। सो सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर द लिथियम। ठीक है, अब ठीक है, इन्होंने ये तो बता दिया, तो फिर कमी क्या रही, लिमिटेशन क्या थी, कि इन्होंने क्या किया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, सिर्फ लॉ ऑफ ऑक्टेव था जो कि 8वें नंबर तक जो भी एलिमेंट्स आते थे वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वो बता पाए, उसके आगे वो डिफाइन नहीं कर पाए। ओनली लाइटर एलिमेंट, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए। और उन्होंने दो एलिमेंट्स थे जो कोबाल्ट और निकल थे, उनको क्या किया, एक ही, उन्होंने बताया कि हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज थे, बट इनको ना सेम एक ही प्लॉट में रखा, सेम स्लॉट में रख दिया। जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट और निकल को विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ क्या कर दिया, एक ही स्लॉट में रख दिया। और तीसरा इनका क्या था लिमिटेशन, तीसरी लिमिटेशन ये थी कि 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे। नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, और कोई भी और एलिमेंट अगर डिस्कवर होता तो उसे कहाँ रखते। सो आइए अब टेबल के अरेंजमेंट देखते हैं। जैसे देखिए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये भी क्या है, 8 है। तो अगर हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे और सोडियम तक छोड़ेंगे तो ये भी क्या आता है, 8वां, मतलब कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। और मैंने बताया कि कोबाल्ट और निकल को क्या कर दिया, इन्होंने एक ही स्लॉट में अरेंज कर दिया है। ठीक है, उस टाइम पे अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब ये भी हमारा क्या हो गए, ये भी न्यूलैंड्स ऑक्टेव थे, ये भी अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। अब आए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या बताया, इन्होंने बोला, इन्होंने रिलेशनशिप बताया बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का रिलेशनशिप भी बताया और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बताई। और इनके जो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब जो भी एलिमेंट के फंक्शंस थे वो एटॉमिक मास से रिलेट करते थे। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल है उसको, जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप में डिवाइड किया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, मतलब इनकी दो रोज थी, एक तो थी वर्टिकल कॉलम जिसको उन्होंने ग्रुप बोला, और दूसरी थी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरी थी हॉरिजॉन्टल, ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। ये है आपकी, ये सारे ग्रुप्स है, और ये हमारी क्या है, पीरियड्स है। ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको हमने ग्रुप से दिया, तो ये हमारी वर्टिकल कॉलम्स है, ये सारी, इसको इन्होंने क्या बोला, ग्रुप बोला। और जो स्ट्रेट है, जो सीधा सीधा आ रही है, ये क्या, हॉरिजॉन्टल रो है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, पीरियड्स का नाम दिया। अब आती है अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, इन्होंने ये बताया कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर, मतलब जो जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी में कंसिस्ट करते हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया। और सम गैप आर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, कुछ गैप छोड़ दिए, जैसे कि आगे क्या है, जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो वहां रख दें। ठीक है, बिल्कुल सही अरेंजमेंट थी। नोबल गैसेस कुड बी प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्सिस्टिंग ऑर्डर, और नोबल गैसेस को वहां वहां रखते गए, ऐसी प्लेस पे रखा कि कोई और अगर हम इसमें एलिमेंट ऐड करें तो जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल सही बात की। अब इन्होंने लिमिटेशन क्या थी, मतलब क्या इन्होंने प्रूफ करने में ये फेल हो गए क्या, जैसे कि नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताई। आइसोटोप, आइसोटोप का कोई भी प्लेस नहीं बताया।
एटॉमिक मास का ट्रेंड नहीं बताया कि नीचे जाते-जाते घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, नहीं बताया। कोबाल्ट वाज आल्सो प्लेस्ड बिफोर इन निकल, मतलब कोबाल्ट के बाद ही इन्होंने क्या रख दिया, निकल को रख दिया। देखिए, ये देखिए, ये कोबाल्ट है और ये निकल है, मतलब एक ही सेम ग्रुप में इन्होंने कोबाल्ट के बाद क्या रख दिया, निकल पे रख दिया। कोई भी हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई और इन्होंने कुछ कुछ गैप भी छोड़ दिए हैं जो कि आगे के एलिमेंट्स क्या हों वो एग्जिस्ट कर सके। तो कुछ बात ठीक थी पर इन्होंने हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं बताई, आइसोटोप नहीं बताया, कोई भी एटॉमिक मास की अरेंजमेंट नहीं बताई और कॉपर और निकल को एक साथ ही रख दिया। सो ये इनकी लिमिटेशन थी। अब कौन इन सब चीजों को खरा उतरेगा, कौन इन सबको प्रूफ करेगा? सो आगे वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको बोला जाता है। सो थैंक यू।